जय माता दी। विघ्न विनाशक श्री गणेश जी को प्रणाम। नमो नारायणी माता को, जो अपने भक्तों को वरदान प्रदान करती हैं और शरणागत की रक्षा करती हैं, जिनके कंठ में पावन गंगा जल सुशोभित है और जो गिरिराज हिमालय की सुता हैं, ऐसी जगत जननी भवानी को हम सत सत नमन करते हैं। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ की जय। पार्वती माता की जय। माँ जगदम्बा राज राजेश्वरी की जय। नागराज भगवान, गंगा यमुना और बद्री केदारनाथ भगवान की जय। अनंत वंदना। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। माँ भगवती जो भक्तों के दुख हर लेती हैं, संतान सुख देती हैं और हर संकट से रक्षा करती हैं, ऐसी करुणामयी माता को बारंबार नमन है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर देवी भागवत महापुराण के दिव्य पाठ की शुरुआत कर रहे हैं। इन 9 दिनों में माँ की अनंत महिमा, उनकी शक्ति और अद्भुत लीलाओं का श्रवण हमें आत्मिक सुख और दिव्य आनंद प्रदान करता है। आज से हम देवी भागवत महापुराण की कथा का आरंभ करते हुए चलिए सबसे पहले भगवान का स्मरण करें। हम यहाँ बैठे हैं और कुछ ही दूरी पर भगवान विश्वनाथ विराजमान है, अतः उन्हीं के पावन नाम का जप करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। हरे हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। निश्चय ही यह हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हम भगवती माँ दुर्गा की महिमा का कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य में एक बड़ा ही सुंदर श्लोक का हिंदी अनुवाद है, जिसमें कहते हैं कि न तो गंगा, न गया, न काशी, न मथुरा, न पुष्कर आप लोगों ने जीवन में कभी न कभी तीर्थ यात्राएं की होगी। आप लोग गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ गए होंगे। भारतवर्ष में काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतु बंधन, रामेश्वरम, न जाने कितने तीर्थ हैं। सब जगह जा पाना और दर्शन कर पाना एक बड़ा ही असंभव कार्य है। एक काशी, वहाँ की एक हमारी काशी बनारस तो है ही, और एक काशी उत्तर काशी, यह भी काशी है। पुराणों में वर्णन आया है कि जब कलयुग आएगा और जहाँ भगवान की काशी है, बनारस है, जब वहाँ यवनों का राज हो जाएगा, तब भगवान शंकर उस काशी को त्याग कर इस उत्तर काशी में निवास करेंगे। यह जो काशी है वह उत्तर दिशा की ओर पड़ती है, इसीलिए इसे उत्तर काशी कहते हैं। जिसने कभी गंगा का दर्शन नहीं किया, जिसने कभी यमुना का दर्शन नहीं किया, जो कभी काशी गया तो प्रयाग नहीं गया, बद्रीनाथ भी नहीं गया, तो क्या करे? चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ भगवती की कथा चल रही हो उस जगह पहुँच जाओ। देखिए कितना सरल उपाय है। जहाँ उसे जगदम्बा की कथा चल रही हो, जहाँ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा चल रही हो, वहाँ पहुँच जाओ। वहाँ जाने मात्र से ही, जैसे ही देवी कथा सुने, तुम्हें सब तीर्थों में जाने, स्नान करने और दान करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। यह इस कथा की महिमा है। इसीलिए आज इस 9 दिनों के लिए आपका यह स्थान, जहाँ आप बैठकर कथा सुन रहे हैं, यह किसी तीर्थ से कम नहीं है। क्योंकि दुनिया भर में जितने भी तीर्थ हैं, भारत में ही नहीं विश्व भर में जितने भी तीर्थ हैं, जब उस भगवती जगदम्बा जननी की कथा होती है, तो जहाँ कथा होती है वहीं सभी देवता आ जाते हैं, वहाँ सभी ऋषि मुनि आ जाते हैं, वहाँ सभी तीर्थ आ जाते हैं, वहाँ सभी व्रत आ जाते हैं। इसीलिए जो कथा में बैठ जाएगा उसे सब जगह जाने का फल यहीं बैठे बैठे प्राप्त हो जाएगा। इतनी महिमा है इस कथा की। निश्चय ही आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, जिनको इस कलयुग में उस माँ भगवती की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होने जा रहा है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग कथा कैसे सुनेंगे? पूर्ण भाव से, पूर्ण प्रेम से, पूरे मन लगाकर कथा में बैठ जाना बड़ी बात नहीं है। कथा को श्रवण करना, कथा का चिंतन करना, मनन करना और इस कथा को अपने जीवन में उतारना, तभी यह कथा जाकर सफल होती है, सार्थक होती है। आप लोगों का जो परिश्रम है वह भी सफल होगा और हमारा भी जो परिश्रम है वह भी सफल होगा। तो कथा केवल सुननी नहीं है, आप लोगों को जीवन में उतारनी है। आज जो महात्मा की कथा है वह कथा कैसे सुने, इस विषय पर है कि किस प्रकार कथा सुननी चाहिए। तो आज सब नियमों की चर्चा होगी।
बातचीत से बचे। कथा सुनते समय लोगों को बीच में बात नहीं करनी चाहिए। जो लोग कथा के बीच में बातचीत करते हैं वे अगले जन्म में कौवे का शरीर पाते हैं और काँव काँव करते रहते हैं। इसीलिए कथा के बीच में बातचीत नहीं करनी चाहिए। यदि कथा के बीच में लगे कि कुछ बोलना है या कुछ बहुत जरूरी हो तो उस जगदम्बा के नाम का स्मरण करो। उस माँ के नाम का उच्चारण करते हुए मन ही मन कथा का श्रवण करो। आसन पर बैठे। व्यक्ति को कथा सुनते समय बिल्कुल आसन लगाकर बैठना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब कथा सुनते हैं के बैठते हैं तो पैर फैला लेते हैं। हमारे पुराण कहते हैं कि जो लोग पैर फैलाकर कथा सुनते हैं वे अगले जन्म में अजगर होते हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के लिए बैठना है तो आप लोग एक आसन पर बैठकर कथा श्रवण कर सकते हैं। खान पान की पवित्रता। जैसा कि आज से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, कुछ लोग 9 दिनों तक माता का व्रत रखेंगे और कुछ लोग व्रत नहीं भी रखेंगे। तो ऐसे में क्या करें? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कहती है कि वैसे तो कोशिश करो कि एक ही समय भोजन करके कथा सुनो, लेकिन यदि शरीर न माने, भूखा नहीं रह सकता तो कोई समस्या नहीं है। भोजन करके भी आप कथा सुन सकते हैं, लेकिन ध्यान पूर्वक सुने और उसे अपने जीवन में उतारो। बार बार न उठें। कथा के बीच में बार बार उठे नहीं। बहुत अत्यधिक आवश्यकता हो तभी आप उठ सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, ये थे कथा सुनने के कुछ नियम। अब आइए सुनते हैं कथा का महात्म्य। कहते हैं कि जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर भगवान की कथा मिलती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लोगों का न जाने आपके पूर्वजों का, आपके पुत्रों का या पूर्व जन्मों का कोई ऐसा पुण्य रहा होगा जिसके कारण आपको उस जगदम्बा की कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। तो इस अवसर को जाने न दें। देखिए, इस समय आपके घर में गंगा आ गई है। हमारे शास्त्रों में गंगा 2 प्रकार की होती है, एक भागीरथी गंगा और एक गथा गंगा। भागीरथी गंगा कौन है, कथा गंगा कौन है? आप लोगों को अगर गंगा जी का दर्शन करना है तो कहाँ जाता पड़ेगा? जहाँ गंगा जी हैं आपको उत्तरकाशी जाओ, हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, आगे काशी प्रयाग हर जगह जाओ, वहाँ पर आपको गंगा जी का दर्शन होगा। किंतु यह जो कथा गंगा है इसके पास नहीं जाना पड़ता। आप भक्ति से इन्हें पुकारोगे और यह कथा आप तक पहुँच जाती है। तो उन गंगा से भी अधिक महिमा इस कथा गंगा की है, क्योंकि यह केवल व्यक्ति के शरीर को पवित्र नहीं करती बल्कि मन को भी पवित्र कर देती है, मन को भी स्वच्छ कर देती है। आप लोग इस कथा में खूब स्नान करें, खूब इस कथा गंगा का पान करें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। इन 9 दिनों में आप और हम अनेक प्रकार की भगवती की कथा चर्चा करेंगे। श्रीमद् देवी भागवत के 2 ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। दोनों अलग अलग हैं, अक्सर लोगों को पता नहीं होता। आप जो सुन रहे हैं वह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं और पुराणों में यह सर्वश्रेष्ठ पुराण है। यहाँ भगवान वेद व्यास जी द्वारा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के महात्म की चर्चा कर रहे हैं और सबसे पहले उस भगवती, उस जगत जननी को प्रणाम कर रहे हैं। सृष्टि की आदि शक्ति माँ जगदम्बा, हे माँ, हे जगदम्बिका, हम आपकी कथा सुनने जा रहे हैं। तो हे माँ, अपनी ऐसी छत्र छाया हम पर करना कि कोई भी कथा में बाधा न आए, कथा के बीच में कोई समस्या न हो, निर्विघ्न रूप से यह कथा चले और कथा संपन्न हो। इस कामना से भगवान व्यास ने भगवती का स्मरण किया, जगदम्बा का स्मरण किया। वे कहते हैं, सृष्टि करने वाले, पालक करने वाले और बुराइयों का नाश करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता जिस भगवती को नमस्कार करते हैं, ऐसी माँ जगदम्बा को मैं भी नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं, सृजन करते हैं, जगत को बनाते हैं, लेकिन चलाते कौन है? भगवान विष्णु। उनका काम है पालन करने का। जगत में सबके भोजन की, रहने की, सबकी व्यवस्था कौन करता है? एक माँ अकेली तीनों काम करती है और सृजन करती हैं, पालन करती हैं और बुराइयों का नाश करती हैं। इसीलिए भगवान से भी बड़ा स्थान यदि किसी का है तो किसका है? माँ का। हमारे शास्त्र कहते हैं कि संपूर्ण स्त्रियां, यह सब तेरा ही स्वरूप है। तू ही तो है जो माँ के रूप में बालक को जन्म देती है, उनका पालन करती है और उसके दोषों का नाश करती है। तो सृष्टि को जो बनाने वाली है, चलाने वाली है, ऐसी जगदम्बा जो पालन करती है। हमारे यहाँ स्त्रियों में
माताओं में एक बहुत विशेष गुण होता है। क्या गुण होता है? देखो, एक स्त्री परिवार को भी संभाल लेती है, बच्चों को भी संभाल लेती है, पति को भी संभाल लेती है, घर का काम भी देख लेती है, बाहर का भी काम कर लेती है, भगवान की पूजा भी कर लेती है, कहीं कथा होती है तो कथा भी सुनने में चली जाती है। इतने सारे काम एक साथ संभालना बहुत कठिन काम है। एक काम करना सरल है। उन सबको शक्ति देती है, जीवन को बनाती है, चलाती है और मिटा देती है। यही जिसका खेल है। ऐसे ही जगदम्बा को ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता नमस्कार करते हैं। ऐसी माँ जगदम्बा को मैं भी नमस्कार करता हूँ। एक बार 88,000 ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुँच गए। ब्रह्मा जी से निवेदन किया, महाराज, हम भगवान की कथा करना चाहते हैं, भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। आप हमें बताओ, इस जगत में सबसे अच्छा स्थान कौन सा है? क्योंकि हम कई वर्षों तक भगवान का चरित्र सुनने के कई वर्षों तक यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, तो कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ किसी भी अन्य प्रभाव का कोई असर न हो। तो ब्रह्मा जी ने भगवान हरि का स्मरण किया और ब्रह्मा जी के हृदय में एक मानस चक्र प्रकट हुआ। वह चक्र उस जंगल में प्रवेश हो गया, इसीलिए उस स्थान का नाम नैमिसारण हो गया। अब 88,000 ऋषि वहां विराजमान हो गए। सूत जी भी आए तो सूत जी को व्यास आसन पर विराजमान कर दिया। पुराण के वक्ता के रूप में व्यास पीठ पर बैठाया और अब शौनक आदि ऋषि सब बैठ गए। सबने सूत जी का पूजन किया, व्यास पूजन किया। शौनक ऋषियों में सबसे बुद्धिमान, सबसे श्रेष्ठ ऋषि हैं, उनका नाम है शौनक जी। शौनक जी अब सूत जी किसे प्रश्न करते हैं और सूत जी उन प्रश्नों का समाधान करते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ शौनक जी ने सूत जी से सबसे पहला प्रश्न पूछा। शौनक जी का कल्याणकारी प्रश्न क्या है? शौनक जी ने सूत जी को नमस्कार करते हुए पूछा, हे सूत जी, आप एक ऐसी कथा सुनाइए जो मन की वृत्तियों का हरण करने वाली हो, जिसको सुनकर मन को आनंद मिले। ऐसी कोई कथा सुनाइए। शौनक जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। शौनक जी कह रहे हैं, कोई ऐसा कथा सुनाइए जिससे मनुष्य के संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएं, जिससे व्यक्ति की संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। ऐसी कोई हमें कथा सुनाइए। तब तो सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। शौनक जी की बात सुनकर सूत जी कहते हैं, शौनक जी, आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है, क्योंकि आपने यह प्रश्न संसार के कल्याण के लिए पूछा है। शौनक जी ने कहा, ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे भगवती की कृपा मनुष्य को प्राप्त हो जाए। अच्छा, आप लोग बताओ। शौनक जी ने कहा, ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे मनुष्य के संपूर्ण कार्य पूर्ण हो जाए और भगवती की कृपा। तो शौनक जी को यह पूछने की क्या जरूरत है? शौनक जी पर तो पहले ही भगवती परम कृपा है, तो भी वे क्यों पूछ रहे हैं? तो बोले, अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, आप लोगों के लिए पूछ रहे हैं, हमारे लिए, हम सब लोगों के कल्याण के लिए। क्योंकि संतों का हृदय तो जगत के लिए होता है, संतों का जीवन संसार के लिए होता है। रामचरितमानस में लिखते हैं कि संत कैसे होते हैं? तो बोले, संत तो चलते फिरते तीर्थ होते हैं। संसार में दुर्लभ क्या है? तो बोले, दुर्लभ तो चीजें हैं, संतों का साथ और हरि की कथा। जिनके घर पर, जिनके गांव में ब्राह्मण लोग आए, यहाँ पर संत आए और जहाँ भगवान की कथा हो, यह दो चीजें संसार में परम दुर्लभ है। और आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आप लोगों के यहाँ पर साक्षात भगवती स्वयं पधारी हैं। इसे आप कोई साधारण किताब नहीं समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। संसार में भगवती के जितने भी स्वरूप हैं, सबसे श्रेष्ठ स्वरूप यही है। आप कहेंगे क्यों? संसार में उस जगदम्बा की जितनी भी मूर्तियां और स्वरूप हैं, हो सकता है कि किसी में प्राण प्रतिष्ठा अच्छे से नहीं हुई हो या फिर न हुई हो, किसी की पूजा में कोई कमी हो, लेकिन जगदम्बा का यह स्वरूप साक्षात है। हम निश्चय से कह रहे हैं, आप लोग श्रद्धा पूर्वक यदि कथा श्रवण करेंगे, भाव से सुनेंगे, माँ जगदम्बा का स्मरण करेंगे, तो प्रिय भक्तों, ऐसा जगत में कुछ है ही नहीं जो प्राप्त न हो सके। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस कथा की विधि बड़ी सहज है, बड़ी सरल है, कोई कठिन नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अनुष्ठान 9 दिन का होता है, क्योंकि भगवती के 9 स्वरूप हैं, इसीलिए 9 दिन की कथा श्रीमद् देवी भागवत पुराण में होती है। श्रीमद् देवी भागवत के अनुष्ठान से उस परीक्षित का कल्याण हो गया। आपने भागवत कथा सुनी है, तो जब आप देवी भागवत की कथा सुनेंगे तो बहुत अंतर पाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब परीक्षित जी को पता चला कि मुझे श्राप लग गया है कि आज के 7वें दिन मरना है, तो परीक्षित जी गंगा किनारे ध्यान में बैठ गए।
और तब सुखदेव जी आए और सुखदेव जी ने आकर के राजा परीक्षित को 7 दिनों तक भगवान की कथा सुनाई और परीक्षित जी का उद्धार हुआ। किंतु श्रीमद् देवी भागवत में अलग कथा है। परीक्षित जी गंगा किनारे नहीं गए। परीक्षित जी ने सोचा इस मृत्यु से कैसे बचा जाए, मौत से कैसे बचा जाए। तब परीक्षित जी ने महाराज की मृत्यु हो गई तो उनका कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि कर्म कांड कहता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु सांप के काटने से हुई तो उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, उसका शरीर जलाया नहीं जाता, उसको जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो सांप के काटने से जिसकी मृत्यु हो उसकी मुक्ति भी नहीं होती, क्योंकि अग्नि का अधिकार नष्ट हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति की मुक्ति होना असंभव है। पर कितने धन्य हैं उन जगदम्बा की कथा की जब परीक्षित जी ने पुत्र जन्मजय में भगवती की कथा कराई। सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों, इस कथा की विधि बड़ी सहज है और बड़ी सरल है, कोई कठिन नहीं है। वैसे तो देवी भागवत का अनुष्ठान 9 दिनों का होता है, लेकिन चाहे तो 1 महीने में भी कर सकते हैं, पर 1 दिन की भी नहीं कर सकते। ऐसा कोई नियम नहीं है। आप चाहे तो हफ्ते भर की करो, 15 दिन की करो या 1 महीने की करो, 21 दिन कराओ या फिर 40 दिन की करो। उस भगवती के चरित्र को जितना मिल जाए उतना ही अच्छा है। देवी भगवती कथा सुनने वाले श्रोता को कैसा होना चाहिए? समुद्र के समान। समुद्र देखा है आप लोगों ने? द्वारिका में समुद्र है, बड़ा ही सुंदर, जिसका अंत नहीं दिखता। जहाँ तक दृष्टि जाती है जल ही जल। उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर है और वहीं पास में समुद्र है। समुद्र में आप देखेंगे इतना विशाल कि नदियाँ आती हैं। यह जो गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, नर्मदा जी हैं, क्षिप्रा जी हैं, इतनी बड़ी गंगा, यमुना, नर्मदा और इतनी सारी नदियाँ समुद्र में आ जाती हैं और समा जाती हैं। पता ही नहीं चलता कि कहाँ गई। एक कान से कथा सुनते हो, दूसरे से बाहर हो जाती है। कथा सुनने के बाद जब उठते हो तो ऐसे वस्त्र झाड़कर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। नहीं, ऐसा नहीं है। जिनकी कथा सुनी उसे छोड़ना नहीं है, जीवन में उतारना है। अपने जीवन में उतारो, तब यह कथा सार्थक है। अगर केवल सुनोगे तो कल्याण नहीं होगा, और अगर इस कथा को अपने जीवन में उतार लोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। अरे महाराज, एक दिन चले गए, एक दिन चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। बड़े भाग्य से भगवान और भगवती की कथा मिलती है, इसीलिए जब मिली है तो एक दिन भी बेकार क्यों जाने दें। हम पूरे 9 के 9 दिनों तक कथा सुनेंगे। ऐसा मन में निश्चय करके देवी भगवती की कथा सुननी चाहिए। जब भी मौका मिले कथा सुनने के लिए बैठ जाओ। कथा सुनने के बाद फिर अपने काम में लग जाओ, लेकिन पहला प्रयास यह हो कि जितना हो सके कथा में बैठो और कथा का श्रवण करो। कथा का फल और जीवन में प्रभाव, जहाँ उस जगदम्बा की कथा होती है, जहाँ उस भगवती की कथा होती है, वहाँ बहुत मर्यादा में रहना है। इन 9 दिनों तक मर्यादा में कैसे रहनी है? बोल चाल में, भोजन में हम क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उन सब में शुद्धता, पवित्रता रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं और कथा भी सुन रहे हैं। पवित्रता के साथ जगदम्बा की कथा का श्रवण करना चाहिए। तो यहाँ सूत जी कह रहे हैं, कथा सुनने से क्या फल है, वह भी बताएं। रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाता है। अगर ध्यान से कथा सुनता है तो उसके रोगों का नाश हो जाता है, रोग मिट जाते हैं। जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं है, धन नहीं है, उस व्यक्ति के घर में लक्ष्मी का वास होता है। जगत में ऐसी कोई इच्छा नहीं है, ऐसा कोई फल नहीं है जो भगवती कथा सुनने मात्र से प्राप्त न हो। 9 दिनों तक कथा हो और जब कथा पूरी हो जाए तो अपने घर में श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक रखनी चाहिए। आज हमारे ग्रंथों के खाली हो गए। आज हमारे घर में गीता नहीं है, आज हमारे घर में भागवत नहीं है, आज हमारे घर में रामायण नहीं है। पहले आपने देखा होगा, पहले घरों में लोग अच्छी अच्छी पुस्तकें रखते थे। आपने देखा कि पहले के समय में पुराण घर में रखी जाती थी और हर घर में जो बड़े होते थे, बुजुर्ग होते थे, वे पढ़कर सुनाते थे और परिवार के लोग बैठकर सुनते थे। इसीलिए प्रिय भक्तों, अपने घर में उस भगवती को जरूर से जरूर विराजमान करना चाहिए। जो लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं वे लोग अष्टमी को, नवमी को, चतुर्थी को श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण करें, पठन पाठन अवश्य करें। तो इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत अनेक भोग और मोक्ष देने वाली, अनेक जीवों को तार देने वाली, जगत में ऐसा कोई फल नहीं है जो इसकी कथा श्रवण मात्र से प्राप्त न हो जाए। वह जगदम्बा तो माँ है और माँ के अंदर एक विशेष गुण होता है। क्या?
वह अपने बच्चों के मन को, भावों को जानती हैं। वैसे तो बच्चों के पिता भी प्रेम करते हैं, ऐसी थोड़ी है कि पिता प्रेम नहीं करते, लेकिन माँ के अंदर एक विशेष गुण होता है, वह बच्चे के मन के भावों को जानती है और हम सबका पालन पोषण करती है। इन 9 दिनों तक उन जगदम्बा के नाम का आप लोग स्मरण करना। आज नवरात्रि का पहला दिन है, संक्षिप्त कथा है, बाकी कल से विशेष कथा के रूप में शुरू होगी। इसमें सिर्फ देवी भागवत महापुराण के महात्म का वर्णन किया गया है, इसीलिए कल से विशेष कथा प्रारंभ होगी। तो प्रिय भक्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप 9 दिनों तक लगातार देवी भागवत महापुराण को हिंदी में सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें और उसको आल पर सिलेक्ट करें, क्योंकि इससे आपको हमारे चैनल की कथाएं सबसे पहले मिल जाएंगी। और कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें। तो आइए इसी के साथ आज पहले दिन की कथा को भगवती के चरणों में समर्पित करें और कुछ पल भगवती के नाम, भगवान के नाम का कीर्तन करें। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय माता दी, 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 जय माता दी। केदारनाथ भगवान की जय, गंगा यमुना की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, राधे राधे, जगदम्बा माँ की जय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की आरती के साथ इस अध्याय का समापन करते हैं। जय श्रीमद् देवी भागवत माता मैया, जय जय भागवत माता। सर्वोत्तम पुराण है जग में कली, कलुष हर जाता। जय श्रीमद् देवी भागवत माता। 18,000 श्लोक तुम्हारे, 18 पुराणों की गाथा। विद्या बल वैभव मुक्ति सब तेरे चरित्र की दाता। जय श्रीमद् देवी भागवत माता, जय श्रीमद् देवी भागवत माता। ब्रह्मा विष्णु शिव नमन करते, आदि शक्ति सबके समाता। जिसकी महिमा गाए वेद, ज्ञान की गंगा बहाता। जय मां श्रीमद् देवी भागवत माता, जय श्रीमद् देवी भागवत माता। मन की अशुद्धि दूर करे, जीवन को निर्मल बनाता। कथा श्रवण जो करे प्रेम से, सब पापों से मुक्ति पाता। जय मां श्रीमद् भागवत माता, जय श्रीमद् देवी भागवत माता। जहाँ हो कथा तुम्हारी मैया, तीर्थ वहाँ बस जाता। कथा गंगा में जो नर डुबकी लगाता। जय श्रीमद् देवी भागवत माता। नारायण नारद व्यास भी तुम्हारे गुण गाते। जो पढ़े और सुने भक्ति से, वह बैकुंठ को जाते। जय श्रीमद् देवी भागवत माता। अमर रहे जग में तेरा नाम, सुख शांति सदा भर जाता। तेरी कृपा से सब कुछ संभव, भव सागर पार हो जाता। जय मां श्रीमद् देवी भागवत माता, जय श्रीमद् देवी भागवत माता। तो प्रेम से बोलिए जगदम्बा भवानी की जय, 9 देवियों की जय, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आइए अंत में माता से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे माँ जगदम्बे, हे दयामयी भगवती, आप अनंत हैं, आपकी महिमा अपरंपार है। इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का पाठ करते समय मुझसे जो भी भूल हुई हो, जो भी त्रुटियां हुई हो, उन सभी के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मैंने अज्ञानतावश, मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन होकर जो कुछ भी किया है, उसे पूर्ण रूप से स्वीकार कीजिए। हे माँ, मैं आपकी स्तुति करने में असमर्थ हूँ और मुझे आपकी पूजा का सही विधान भी नहीं पता। फिर भी अपनी माता जानकर मैं आपकी शरण में आई हूँ। हे परमेश्वरी, नहीं जानती कि आपकी कथा का सही रूप क्या है, किस भाव से आपका स्मरण करना चाहिए, किस प्रकार आपका गुणगान करना चाहिए। मेरे मन में, वाणी में या कर्म में जो भी कभी रही हो, उसे अपनी कृपा से पूर्ण कर दें। हे परम दयालु माँ,
जिस प्रकार एक बालक अपनी माता की गोद में निर्भय होकर सोता है, उसी प्रकार मैं आपके चरणों में अपनी सारी भूलें समर्पित करती हूँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इस कथा के श्रवण पाठन से जो भी पुण्य प्राप्त हुआ हो, उसे मेरे और मेरे परिवार के जीवन में कल्याण के लिए स्वीकार करें। आप मेरी सभी भूलों को क्षमा कर मुझ पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, मेरी बुद्धि को शुद्ध करें और मुझे भक्ति, ज्ञान और मुक्ति प्रदान करें। ओम श्री दुंदुगाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।